नमस्कार दोस्तों। आज मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए जो मार्केट में चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चैलेंज है और कंपटीशन है मार्केट में, बायर के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि बायर के लिए क्या बेनिफिट्स है और बायर को कैसे बेनिफिट्स मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे चौधरी एंड झा एसोसिएट जैसे काम कर रहा है और वो कैसे प्रोजेक्ट लेकर के अंबिका फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है और किस तरह से वो काम, उनकी एक्टिविटीज है, उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ और इसका एडवांटेज बायर को क्या मिलता है, कैसे मिलता है। तो वो उसका मैं लाइव एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि एक बायर के वो एक सिस्टम होने से आपकी ट्रांसपेरेंसी क्या रहती है, आपको उसका एडवांटेज क्या मिलता है। जस्ट मैं आज उसके बारे में 5 मिनट का मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसका बायर को क्या है, उसकी एडवांटेज मिलती है। क्योंकि बायर के लिए बड़ी चैलेंज है कि कहाँ पे जाए, रीसेल में जाए, रीसेल में कंपटीशन है, रीसेल में मार्केट में अलग अलग लोगों की एक ही फ्लैट का अलग अलग लोगों का पास अलग अलग रेट्स होता है। जो एक डीलर के पास जाएगा उसका कुछ अलग रेट होगा, दूसरे के पास जाएगा उसका कुछ अलग रेट होगा। और एक ही प्रोजेक्ट में भी अलग अलग रेट्स आते हैं। एक ही साइज का यदि आप फ्लैट लेते हो तो उसमें क्या होता है कि जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसके फ्लैट को लेने में एक एंड यूजर को उसका एक एडवांटेज मिलता है। और वो नीडी कौन है जो अपना प्रोजेक्ट को, अपना फ्लैट्स को या प्लॉट को सेल करना चाहता है, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक सिस्टम के थ्रू से आपको एक लाइव मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे इसको इस एक्टिविटीज को हम करते हैं। तो जस्ट एक, जैसे ये प्रोजेक्ट है, अब ये प्रोजेक्ट की बात मैं करता हूँ। जैसे ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आपने इसको ओपन किया, मैं प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल नहीं, मैं मेजर पहुंचता हूँ कि प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क होती है। जैसे सपोज ये सारे मॉड्यूल है, ये सारे फंक्शंस है। आप यहाँ पे देखेंगे ये सेल परचेज, फ्रेश इन्वेंट्री, रिपोर्ट्स, अकाउंट, सीआरएम, सेल्स टिक्स, प्लॉट एंड फ्लैट्स, ये सारे अलग अलग मॉड्यूल्स है। मैं अलग अलग मॉड्यूल्स की जानकारी तो अभी नहीं दूंगा, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये मॉड्यूल बायर का, बायर जब आता है इनके पास में तो बायर पे क्लिक होता है, सेलर आता है, सेलर पे क्लिक होता है, इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर पे क्लिक होता है, और बिल्डर का यदि कोई प्रोजेक्ट होता है तो बिल्डर का प्रोजेक्ट होता है। ये जिसके ऊपर में आप जैसे आप ले लोगे तो उसका डिटेल्स जो है ये आपके पास में आ जाता है। इसके पास में, इसमें मैं डिटेल्स, ये कहां से रिसोर्स आ रही है, गूगल से कितना इंक्वायरी आया है, वॉकिंग कस्टमर कितना है, मैजिक ब्रिक्स से कितना आया हुआ, 99 एकड़ से कितना है, और ये सारी इन्वेंटरी को, चूंकि हम डीलर जो है इस पे एक्सपेंस करता है तो इसके पास में ये कैलकुलेशन हो जाती है कि कहां से क्या आता है। अब मैं फ्रेश इन्वेंट्री, ये फ्रेश इन्वेंट्री आ जाता है, जो फ्रेश इन्वेंट्री आप बिल्डर अब बना रहा है ये आ जाती है। ये सीआरएम का रिपोर्ट्स आ जाता है, ये सीआरएम आ जाती है। सीआरएम के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मेजर में जो चलता हूँ रिपोर्ट्स में, एक बायर को क्या फायदा होता है, बायर को कैसे फायदा होता है और बायर क्यों इस सिस्टम को फॉलो करें। क्योंकि बायर्स के लिए ही एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है उसकी मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि बायर, सपोज करें कि एक बायर आता है, किसी भी डीलर के पास में बायर आता है कि भैया मेरे को 2 BHK या 3 BHK या कोई 100 गज का या 200 गज का कोई प्लॉट चाहिए। तो एक डीलर, मैं अभी डीलर की बात करता हूँ, कोई रियल एस्टेट एजेंट है, वो अपनी मोबाइल को सर्च करेगा कि मोबाइल में हमारे पास क्या है, या अपने रजिस्टर को निकालेगा, या कोई एक सीट बना रखा है, या कोई आदमी सीआरएम भी यूज करता है तो सीआरएम के अंदर में भी होती है, उसका डिटेल्स होता है। बहुत सारे कम लोग ही डीलर जो है, बड़े बड़े डीलर्स है, वही सीआरएम को अभी समझ पाए हैं। छोटे लेवल के डीलर को अभी सीआरएम का एडवांटेज नहीं पता। तो जैसे आपके पास में कोई बायर आता है, जैसे यहाँ पे ये बायर दिया हुआ, तो आप, बायर आता है तो आप सेलर को ढूंढते हो कि सेलर कहाँ पे है। अब जैसे सपोज करिए कि अपार्टमेंट है, अब कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लेते हो, जैसे सपोज करें कि आप सिटी अपार्टमेंट ले लिया, एक सिटी अपार्टमेंट है, एक प्रोजेक्ट है, और सिटी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट ले लिया, उसका क्या, कौन कौन से सेलर्स हैं, उस सेलर्स का डिटेल हमें दो। अब मान लीजिए कोई बायर है, वो सिटी अपार्टमेंट को टारगेट कर रहा है कि सिटी अपार्टमेंट में जो साइज है, सपोज 900 का साइज है, या 924 का साइज है, 925 की साइज है, जो भी साइज है, साइज है, उसमें आप हमें एक फ्लैट दे दो। तो डीलर्स के पास में जो इन्वेंट्री होता है, या तो रजिस्टर में मेंशन होता है, या उसके मोबाइल में मेंशन होता है, या कोई एक्सेल में मेंटेन करके रखता है। अब ये सिस्टम में जब जाते हैं, अब ये आप देखें ध्यान से कि अपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट लिया, ये सिटी अपार्टमेंट। अब जैसे सिटी अपार्टमेंट लिया, ये सारे के सारे सिटी अपार्टमेंट्स का ये ऑनर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सेल रेंट, ये कॉन्टैक्ट नंबर को हाइड कर देता हूँ बिकॉज की कॉन्टैक्ट नंबर लोग उसको मिसयूज ना करें। ये इसकी साइज आ जाती है, यहाँ पे एड्रेस आ जाता है। अब उस बंदे ने कहा कि भाई मेरे को 900 का साइज चाहिए। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि 1325 का ये टोटल अपार्टमेंट सेलर्स है, 1325। अब उसको ये 1325 से नहीं मतलब है, उसको एक पार्टिकुलर साइज चाहिए। जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूं कि उसने कहा
कि भैया मेरे को 925 का साइज चाहिए, 925। अब आपने यहाँ पे साइज पे सर्च किया कि भाई हमें ये 1325 इन्वेंट्री से कोई मतलब नहीं है, हमें 9325 में कितना है 900 का साइज या 925। अब सिर्फ ये 925 का साइज आप देखेंगे यहाँ पे 925 जितने भी आपको है ये 925 166 इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल होंगे। अब 166 इन्वेंट्री है, बट इसमें से अर्जेंट कौन है? अब सिस्टम में हमने एक फिल्टर लगाया अर्जेंट इन्वेंट्री। अब जैसे अर्जेंट इन्वेंट्री लगाया तो आपके पास में ये दो नाम आ गया, आप देखेंगे ये दो नाम आ गया। अब इस अर्जेंट इन्वेंट्री में क्या क्या बात हो रही है हमारी, इस पार्टी से डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे कन्वर्सेशन का डिटेल दिखा देगा। अब आप देखिए कि इस बंदे से ये जो सेलर है इनसे 12 टाइम बात हो चुकी है हमारे अलग अलग यूजर्स की, तो कन्वर्सेशन का डिटेल दिखा रहा कि किस डेट में किस टाइम में क्या बात हुई है, कब कब क्या क्या डिमांड किया हुआ है, किस किस फ्लो में उसकी बात हो रही है। ये शुरू से लेके डिमांड 52 लाख और आज के डेट में भी ये 52 लाख मांग रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव रेट है। अब ये अर्जेंट सेल दिया, यहाँ पे तजिंदर सिंह यहाँ पे दिया आपने, यहाँ पे क्या कन्वर्सेशन हुई है ये सारी अब कन्वर्सेशन का डिटेल मिलने से क्या होता है कि हमें एक्चुअल स्टेटस पता चल जाता है सेलर्स का, जो वो क्या करना क्या चाह रहा है। क्योंकि यदि आपने 12 बार बात किया है तो उसका क्या डिटेल है, वो कितने में, एक बार बीच में इसने 50 लाख का भी डिमांड किया था, कहा था। अब 50 लाख का डिमांड है तो हम 50 लाख की बात करेंगे, तो इसकी एडवांटेज जो यहाँ पे 925 की साइज है, इसकी एडवांटेज एक बायर को मिल जाता है कि बायर को एट ए टाइम, जो कि मैंने अर्जेंट हटाता हूं, तो बायर को एट ए टाइम हम वो इन्वेंट्री निकाल के देते हैं जिस इन्वेंट्री से उसको एडवांटेज मिल रहा है। क्योंकि 1300 फ्लैट है, 1300 फ्लैट में एट ए टाइम कौन सेल करने वाला है, कौन सा अर्जेंट है, वो हमारी सिस्टम विद इन ए सेकेंड, मतलब कस्टमर सामने में बैठा हुआ है, विद इन ए सेकेंड ये सारी की सारी फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन नहीं, फिल्ट्रेशन तो आप नॉर्मल एक एक्सेल में भी कर सकते हो, क्या कन्वर्सेशन किस डेट में हुई है, क्या बात हुई है, कितने में सेल करना है, वो सारी की सारी। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने अब सारी इन्वेंट्री का अर्जेंट लगा दिया, अब ये टोटल 15 अर्जेंट है, क्योंकि इसमें मैंने साइज फिल्टर नहीं किया है, इसमें 925 भी है, 783 भी है, 1205 भी है, 1125 भी है, 1340 भी है, तो ये सारे साइज है। अब कोई कस्टमर हमारे पास आता है कि भैया मेरे को 1340 का साइज चाहिए, देखिए 1340 का साइज है। अब मैं सिर्फ 1340 पे डबल क्लिक करूंगा, इस पे क्या बात हुई है ये मैं यहां से निकाल के देख सकता हूं। तो जिस जिस से जो कन्वर्सेशन होती है उसका एडवांटेज क्या होता है कि हम बायर को देते हैं। जब बायर उसको देखता है कि भाई ये चीज हमारे पास आ रहा है, कंपटीशन है मार्केट में और वो जेन्युइन रेट मिल रहा है, ये कन्वर्सेशन की हिस्ट्री, इवन बहुत सारे बायर को उन्होंने चौधरी एंड झा एसोसिएट्स क्या करते हैं कि ये दिखाता भी है कि सर ये देखो आपके सामने में ये नंबर है, मैं इस पे कॉल कर रहा हूँ, ये कन्वर्सेशन की डिटेल है, आपके सामने में मैं स्पीकर ऑन करके बात कर रहा हूँ। फिर लोकेशन में कॉलर कॉल करता है और उस कॉलर की जो बातचीत होती है, उस बातचीत का जो एडवांटेज है वो एक बायर को, एंड यूजर को मिल जाता है। क्योंकि मार्केट में आप जब देखेंगे तो एक ही फ्लैट का आप यदि 3 डीलर से बात करेंगे तो तीनों डीलर का 3 रेट होगा, फ्लैट सेम है, एड्रेस सेम है, प्रोजेक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बट जब आप 3 डीलर से बात करेंगे तो तीनों की रेट्स अलग अलग होगी। क्यों? तीनों की बायर जो सेलर है वो तो एक ही रेट कोट किया हुआ है कि भाई मेरे को ये रेट चाहिए, बट तीनों की रेट क्यों अलग अलग है? तो ये एक डिसएडवांटेज है रीसेल में। हाँ, ये बात भी सच है कि रीसेल की जो सौदा है वो यदि डेवलपर कोई सेल कर रहा है तो उससे नो डाउट कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कम होता है, क्योंकि जो बंदा जरूरतमंद है वो अपने सौदा को 2 लाख, लाख जैसे जैसे जिसकी नीड है, अब किसी को कोई इमरजेंसी है तो हो सकता है कि 5 लाख कम में भी बिक जाए। यदि 5 लाख कम में मिल रहा है तो बायर के लिए एडवांटेज है। और वो 5 लाख कम सेल करने वाला कौन सा बंदा है, ये आपको ये अर्जेंसी निकाल के देता है कि अर्जेंट का, चूंकि हमारे पास तो यहाँ पे 1500 या किसी और प्रोजेक्ट में लेते हैं, जैसे सपोज करें कि अब जैसे सिटी अपार्टमेंट है या हमने ले लिया अर्बन होम्स। अब अर्बन होम्स में कितने प्रोजेक्ट है, फ्लैट्स है। अब अर्बन होम का यदि सपोज यहाँ निकाला, वैसे मैं वेब सिटी की बात कर सकता हूँ, वैसे मैं ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी की बात कर सकता हूँ, ग्रेटर नोएडा में या नोएडा की बात कर सकता हूँ। तो सारे के सारे इन्वेंट्री जो है वो आपके सॉफ्टवेयर में पड़े होते हैं और उस सॉफ्टवेयर से आप फिल्टर करके निकाल सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे अपार्टमेंट है, यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे अर्बन होम्स है। अब यहाँ पे 1817 फ्लैट दिखा रहा है, ये देखेंगे 1817 फ्लैट है। अब 1817 में अर्जेंट कौन है, आप यहाँ से फिल्टर करेंगे, ये अर्जेंट यहाँ पे 14 है। अब इसमें से मान लो कोई अर्बन होम को टारगेट करता है तो यहाँ से मुझको निकाल के दे देते हैं। तो इनकी एडवांटेज जो है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस सिस्टम को, तो यहाँ से आपको ये चीज एडवांटेज
इसमें मिल जाता है। जैसे सपोज करें कि अब इनके पास में कोई बायर आता है, अब बायर जैसे आता है, आप देखेंगे बायर को पता करना है कि भाई कौन कौन सा प्रोजेक्ट अपना सेल कर रहा है। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मेल एसएमएस का लिए ऑप्शन, जैसे आपने मेल लिया, अब सपोज करो कि किसी बायर को या सेलर को हमें एक मैसेज भेजना है, तो हमने सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दिया, और जो मैसेज आपने यहाँ पे टाइप किया, क्योंकि किसी को हमें ये पूछना है फोन करने के अलावा, जो आपके पास में इंक्वायरी करनी है कि भाई हम एसएमएस से या व्हाट्सएप से पूछना चाह रहे हैं कि आपको अपनी फ्लैट है, ये साइज है और उसकी सेल करने की प्लानिंग है, तो आपने एक बार सिंपल क्लिक किया, यहाँ पे सारे के सारी इन्वेंट्री सेलेक्ट हो गई, यहाँ पे आपने मैसेज टाइप किया, और मैसेज टाइप करने के बाद सिंपल है कि आपने यहाँ पे सेंड कर दिया। जैसे आपने सेंड किया, सबके पास में ये मैसेज लैंड कर जाएगी। तो इस तरह से ये सारी के सारी सिस्टम बनी हुई है प्रॉपर्टी मैचिंग का डिटेल, तो इसका एडवांटेज बायर को मिल जाता है। तो इसके अंदर में बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये रेफरल जो सिस्टम है, ये रेफरेंस का जो सिस्टम है, ये रेफरेंस कैसे जनरेट करते हैं चौधरी एंड एसोसिएट्स, ये रेफरेंस से भी बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कि आपने सिंपल, चूंकि रेफरेंस तो हमारे हिंदुस्तान में होता ही है कि कोई भी आदमी किसी को रेफरेंस देता है कि यार फलाने डीलर के पास चले जाओ, वो आपको अच्छा सौदा देगा। बस इतना कहने से आपको अपनी इनकम, हर एक आदमी की अपनी अपनी एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे रेफरेंस की आपने अर्न किया, ये रेफरेंस की सारी इनकम है। तो इसके बारे में मैं ब्रीफ डिटेल में बाद में दूंगा, बट ये चीज जो है, ये एक बायर के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपके पास में एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ कौन सा नीडी सेलर है, क्योंकि एक बायर को वही सूट करेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि एक रीसेल प्रॉपर्टी के लिए एक बायर को वही सौदा सूट करेगा जो अर्जेंटली सेल करना चाहता है, जिसको नीड है, जो मजबूरी में सेल करना चाह रहा है। देखिए, मार्केट की रेट जब देखते हैं तो मार्केट की रेट अलग अलग रेट्स आ जाते हैं, नो डाउट कि एक ही सौदा एक ही जगह पे अलग अलग रेट्स में मिलते हैं, लेकिन एक बायर के साइड से यदि सोचा जाए तो एक बायर को, जो बंदा कोई अर्जेंट है, जिसको अर्जेंट में सेल करना है, तो हम लोग उससे, ये सिस्टम से वही सौदा निकाल के देते हैं जो उसको, जिसको अर्जेंट सेल करना होता है। तो इसकी एडवांटेज एक बायर को मिल जाता है। तो बीइंग ए रियल एस्टेट बायर की आपको आपको एक प्रॉपर्टी ऐसे चाहिए जो बंदा मार्केट में जो सस्ते में बेच रहा है, तो वो सिस्टम हम आपको निकाल के देते हैं। थैंक यू सो मच।